फिर मैं ना सोचती थी कि मैं खुद को सुसाइड कर लूँगी। मैं आज मम्मी को बोली थी कि मम्मी उस वीडियो का आगे का पार्ट मैं आज करने वाली हूँ। तो मम्मी ने मुझे बोले कि ये 2 लोगों का नाम तो ज़रूर बोलना उस वीडियो में, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और ये मैं भगवान को मानती हूँ। मैं ये मेरे मम्मी से देखी हूँ, मम्मी पापा से। मम्मी पापा को पता था कि ये वो मुझे ज़िंदा वापस घर नहीं ला पाएंगे। तो मम्मी बहुत रोती थी। तो एक वहाँ पे जैसे कि इतने दिन में एडमिट भी थी, तो दूसरे जो पेशेंट है उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, आंटी लोग, तो मम्मी को वो एक मोमेडियन आंटी थी, तो मम्मी को कहते बोले थे, मम्मी मुझे बहुत बार बोल चुकी है। तो बोले मम्मी रोती थी बाहर, शायद क्या रोती थी, मुझे तो नहीं पता। बाद में बोली मम्मी रोती थी। तो आंटी है कि मम्मी को बोले कि तू रो मत, पीर बाबा ने ना तेरी बेटी को तुझे दिए, उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरेंगी। तो मम्मी मुझे बोलती है। तो शायद किसी की दुआ, वो आंटी की दुआ लगी होंगी, वो भी शायद दुआ मांगे थे मेरे लिए। फिर मैं बोली, फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई थी बोलियो पाइप निकालने के बाद। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने, क्योंकि वहाँ पे मैं और मम्मी रहती थी, पापा पहले कुछ महीने थे, बट अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसा, पैसे तो चाहिए हॉस्पिटल में। और घर में मेरे छोटा भाई और दादी थी, और मेरे 2 बड़े भैया मामा के घर थे, वो वहीं पे स्टडी कर रहे थे उनका। तो घर आके घर भी देखना है, फिर पैसे भी भेजना है हॉस्पिटल, इसलिए पापा चले आते थे। तो वहाँ पे मम्मी और मैं थी एकदम अकेली, कितना कुछ चेकअप होता था। तो मैं अंकल आपके बारे में बोल रही हूँ। मम्मी बोले अंकल का नाम भी लेना, कि लोगों को भी पता चले कि अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंकल, रियली। और मम्मी पापा तो आपके बारे में हमेशा घर में बात होती ही रहती है, कोई बात की, कुछ भी उस हॉस्पिटल के बारे में टॉपिक निकला तो आपकी बात ज़रूर बोलती है मम्मी। मैं अंकल बोलती हूँ और मम्मी आपको भाई मानते हैं। और उस अंकल का नाम है शांताराम ढोलकर अंकल। और रूपाली, सागर, मनीषा, आशु तभी बहुत छोटी थी, अंकल आंटी, दादा दादी, चाचा चाची, पाँचों चाचा। मेरा कुछ भी होता था तो मम्मी अगर बोल भी देती थी, सब फैमिली चले आते थे, आप मुझे याद है। तो ऐसा कौन करता है इस दुनिया में। तो जैसे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग उससे ज़्यादा हैं रियली में। इसलिए मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, कि जानती हो अच्छे रहो आप, आपके कर्म अच्छे रखो। प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, उस प्रॉब्लम में कोई ना कोई साथ देने भगवान किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। तो रूपाली का भी, मैं और रूपाली एक साथ ही हम गए थे हॉस्पिटल, वो भी 10th के बाद गई थी और मैं भी। उसके दोनों नी का ऑपरेशन हुआ था, दोनों घुटने का। फिर वो डिस्चार्ज होके चले गई थी। फिर मैं जैसा 11 महीने एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो मैं जब तक हॉस्पिटल में थी, मेरे लिए रोज़ टिफ़िन भेजते थे आंटी। तो सागर तब छोटा था, सागर और मेरा छोटा भाई सेम एज का था। मैं सागर को देखती थी तो मुझे मेरे छोटे भाई की याद आती थी कि वो घर पे था दादी के साथ। तो सागर रोज़ रात को भी टिफ़िन लेके आता था। तो कभी बारिश भी होता था तो भी उसके छोटे छोटे फ्रेंड के साथ छतरी में लेके टिफ़िन लेके आता था। फिर मम्मी एक बार, रूपाली भी साथ में आई थी क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई थी। तो मम्मी बोली अभी एग्ज़ाम चालू है ना सागर, अभी मत आओ, मुझे याद है अच्छे से। तो रूपाली बोले थे आने दो ना आंटी, ये कौन सा पढ़ाई करता। बट सागर तुम बहुत अच्छे हो, सब बहुत अच्छे हो। और मुझे याद है फर्स्ट राखी था, मैं पहली बार मेरे दोनों भैया को और मेरे छोटे भाई को मैं राखी नहीं बांधी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो फिर सागर आया था, दीदी मुझे राखी बांधो, तो मैं तुम्हें बांधी थी सागर। बहुत बुरा भी था हॉस्पिटल में, बट कुछ अच्छा था जो मैं आप सब मुझे मिले।
तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी, आप लोग उस बुरे वक्त में आप लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखे। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सब कि आप सबके लिए कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ वो 11 महीने में मुझे ज़िंदगी सिखाया कि ज़िंदगी क्या है, अपनी क्या है। फ़ोन करते थे और तभी स्टडी कॉल चलता था, तो 9 बजे के बाद फ़ोन करते थे पापा हर रोज़। तो मैं वेट करती थी और मैं जा नहीं पाती थी ना, तो बहुत डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो लैंडलाइन तो आ नहीं सकता, तो मैं एकदम ट्रॉली पे बैठी कि अभी 9 बजे फ़ोन आएगा। लेडी ट्रॉली पे सब जैसे वार्ड बॉय होते हैं हॉस्पिटल में लिए कि फ़ोन करेंगे, और पूरा स्टाफ मुझसे डॉक्टर बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं एकदम अच्छी थी। अचानक से ऐसा हो गया, तो ये सब याद आया। और एक कुछ याद शेयर करना चाहती हूँ आपसे। तो ये मेरी और मेरी मम्मी की बॉन्डिंग में इतना प्यार क्यों करती हूँ, उनको मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ मम्मी पापा को आप सबसे, क्योंकि मैं तो पेशेंट हूँ। देखो पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, उसको कुछ नहीं तकलीफ़ है। तकलीफ़ सहते हैं जो उसका केयर करते हैं। जैसे मेरा केयर मेरे मम्मी पापा ने तब से किए और अभी भी करते हैं। तो एक बार ना बॉम्बे हॉस्पिटल में भूकंप आया था बहुत ज़ोर से। सब लोग बोल रहे थे कि दूसरा भी आने वाला है, पूरा हिल गया था। तो सबको बोले थे अगर जैसा पता चले सब नीचे उतर जाना, खाली जगह पे चले जाना। और हम लोग 2nd फ्लोर पे थे। ये लोगों के लिए कुछ नहीं है, बट ये सब इमोशनल बातें हैं, यादें हैं मम्मी और मेरी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी माँ अगर ऐसा हुआ तो आप नीचे चले जाना। तो मम्मी फिर से बोली तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँगी। तो बट मैं तभी ना ऐसा सोचती थी, नहीं मेरी वजह से मम्मी नीचे जाना, मैं ज़िद भी कर रही थी ना माँ तुम्हें चले जावा नीचे। तो मम्मी फिर इमोशनल, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ। और भूकंप कभी आया भी नहीं और मैं जानती हूँ अगर वो भूकंप आता भी था तो मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी होती थी। सो ऐसे करके चला। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लूँगी, जैसे सब लोग मुझसे मिलने आए थे मेरे छोटे भाई की। मेरा छोटा भाई बॉम्बे आया था मिलने मामा मामी नानी के साथ। मेरे बड़े भैया भी एक बार गया था मुझे वहाँ मिलने, बट मेरा 2nd भैया नहीं गया क्योंकि उसको कोई लेके नहीं गए पापा। तो मेरा छोटा भाई मामा मामी उनके साथ आए थे। तो वो 3 दिन थे वहाँ पे चंद्रपुर हॉस्पिटल बॉम्बे। तो जिस दिन जाने का 3 दिन बाद ट्रेन की टिकट थी, तो सब लोग मुझसे मिलने आए, सब मामा मामी नानी मामा। तो सब लोग चले गए मुझसे मिल के रूम से। मम्मी मेरे पास खड़ी है और मेरा छोटा भाई मेरे बेड के पास ही बाजू में बैठा है। तो हम दोनों ना एक दूसरे बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब मेरा दिल फटा जा रहा था कि अभी ये चला जाएगा, और वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मैं जानती हूँ वो अकेला है दादी के साथ घर में। मेरी वजह से वो भी अकेला था 11 महीने मम्मी के बिना। तो कोई बात नहीं कर रहा था। मैं घड़ी देख रही थी कि ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो मैं उसको बोली तू जा राकेश, मैं जल्दी आऊँगी। बट वो बैठा ही था, वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। फिर मैं मम्मी को बोली माँ टाइम अच्छे देखो, मतलब मम्मी को बोली टाइम हो रहा, सच टाइम हो रहा था। थोड़ी ना मैं उसे जाने देना चाहती थी, बट जाना तो है ना। तो मैं उसको जब बोली अब तू जा, टाइम हो गया राकेश, मेरा भाई का नाम राकेश था। तो वो जब जा रहा था ना, वो मुझसे कुछ भी नहीं बोला, मैं भी कुछ भी नहीं बोली। वो पलट के मेरी तरफ ऐसा देख के चल रहा था रूम से, और मैं भी उसकी तरफ देख रही थी, कुछ भी नहीं बोले हम लोगों। फिर रूम से जैसा निकल गया, बाहर गया, तो मम्मी बोली मैं थोड़ा बाहर जाके आऊँ। तो मैं बोली हाँ जाऊँ। तो मम्मी जब रूम से गई, मैं सामने नहीं रोई, फिर मैं बहुत रोई थी उस दिन भी। मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी घर आऊँगी। फिर ऐसा हो गया। फिर मैं बोली 2nd ऑपरेशन किए, डॉक्टर ने फिर से बोले
कि इसका नस दब गया। तो फिर वहाँ पे दूसरा ऑपरेशन किए थे, नस खोले ऑपरेशन करके। बट हाँ, उसके बाद मुझे सेंस आ गया, भूख लगना, ये मुझे पता चला। धीरे धीरे मैं ठीक हुई। मैं ठीक मीन्स पैरों का ताकत तो नहीं आया मेरा, वहाँ पे रोज एक्सरसाइज होता था। फिर 11 महीने तक वो सब चला। फिर मुझे बोले कि दूसरे डॉक्टर लोग मम्मी को बोले कि इसका कभी भी ये ठीक हो सकती है, या कल हो सकती है, या 1 महीने लग सकता है, या 1 साल, या लॉन्ग टाइम। इसका कोई गारंटी नहीं है, बट कभी भी ये ठीक हो सकती है। इसका एक्सरसाइज करो, जो सब कुछ दिखा दिए घर जाके। सच बोलूँ तो तभी तो मुझे लगा था शायद हाँ, दूसरा ऑपरेशन कर दिए, अब एक्सरसाइज करेंगे, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर डिस्चार्ज होने का टाइम आया तो सिस्टर लोग मेरे पास व्हीलचेयर लेके आके रखे। तो मैं पापा को बोली व्हीलचेयर क्यों लाए? तो सिस्टर बोले, मैं रोने लगी, मुझे नहीं होना है व्हीलचेयर, आप बोलो ये लेके जाओ, मेरे पास से हटाओ। मैं बहुत रो रही थी। तो फिर सिस्टर बोले, ये पापा भी बोले अब इस क्या बोले इसको। तो सिस्टर लोग को शायद पता था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, और बट वो मुझे समझाए कि ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे कि आप घर जाओगे तो आंगन में उसमें बैठ के थोड़ा यहाँ वहाँ हिलोगे तो पैरों में मूवमेंट आएगा, पैर नीचे रहेगा, तो इसलिए है, ये हमेशा के लिए थोड़ी ना है। मुझे बहुत समझाया और मैं तभी बिल्कुल समझ गई थी हाँ। तो फिर मेरा डिस्चार्ज हुआ 11 महीने के बाद। इस व्हीलचेयर पे आई मैं घर पे। फिर जब मैं घर आई, रियली मुझे तो जैसा लगता था कि मेले में आ रहे लोग मुझे ऐसा देखने आते थे। ऑब्वियसली वो सब प्यार के लिए आए कि इसका हालत ऐसा है। तभी भी घर आके मैं, दूसरे लोग जो बोलते थे वो छोड़ो, जब मैं घर आई ना, मेरा एकदम मेरा छोटा भाई इतना खुश हो गया। मेरी लाइफ में उसके साथ इतना खुश मैं उसको कभी नहीं देखी थी कि बचपन से, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था बचपन से ही। तो मैं फ्रेंड लोग के साथ जाती तो वो मेरे पीछे आता था, मैं बोलती थी तू जाना, मतलब वो छोटा था ना, दीदी के पीछे पीछे आता था। मैं बचपन की बात कर रही हूँ। फिर जब बड़ा हुआ तो उसके फ्रेंड अलग बन गए। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर आके मैं बहुत चिड़चिड़ हो गई कि कुछ चाहिए, रिमोट चाहिए तो बुलाओ, ये चाहिए तो बुलाओ। जब हॉस्पिटल में थी, पेशेंट थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ये सब नहीं पता था। मैं एकदम शॉर्टकट में बोल रही हूँ जो कुछ। बट मेरा ताकत ना मेरा छोटा भाई बना, उसे कुछ चाहिए, वो स्कूल जाता था और आके मेरे पास ही बैठा रहता था। उसे स्टडी करना है, मेरे बेड के नीचे बैठ के वो पढ़ता था। ऐसा वो मेरा एकदम इतना केयर करता था। मैं पहले बोली, मतलब घर आए उसमें भी मेरा बहुत प्रॉब्लम था। मुझे पट्टा दिए थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पट्टा था, वो पहन के लेट के पहन के मुझे बैठना था, क्योंकि मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। और 1 साल तक डॉक्टर बोले थे 1 साल तक इसको लगा के रखना। तो घर आके भी मेरा कंडीशन इतना ठीक नहीं था। मुझे करबट भी लेना था तो ऐसा मम्मी पापा करके देते थे, एक्सरसाइज चालू था। बहुत प्रॉब्लम था सच्ची में। जब मैं बॉम्बे से आई मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था तभी भी। मतलब मैं ज़िंदा तो थी, बट हर चीज़ के लिए मम्मी पापा की हेल्प चाहिए था। बट वो मेरा ऐसा ध्यान रखता था। मैं एकदम शॉर्टकट में बोल रही हूँ। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने लिए भी, अगर सिटी जाता था अपने लिए कुछ खरीदने, तो वो मुझे फ़ोन करता था, दी देख मुझे ये तेरे लिए अच्छा लगा, मैं लेके आ रहा हूँ, तू आने के बाद पैसे दे देना, मम्मी को बोलना। तो मैं बोलती थी हाँ। मतलब वो ऐसा था अपने लिए, वो कुछ भी अपने लिए भी अगर लाने जाता था तो वो मेरा कुछ देखता था, जैसे सलवार हो, जो भी हो, कुछ भी वो मेरे लिए सोचता था। ये बहुत कुछ, वो हमेशा मेरा नाक पकड़ता था। मेरी स्किन ऑयली है, अच्छी, तेरे नाक पे गुस्सा है वैसा तेरे नाक से ऑयल भी निकलता है। ये सब बातें सब याद आता है। फिर और मैं बहुत चिड़चिड़ हो गई थी, मुझ में इतना गुस्सा था तब। कुछ भी बोलती, अगर 2 मिनट के लिए भी लेट होता था, सब चीज़ में तोड़ देती थी।
मैं इतने सारे रिमोट तोड़ चुकी हूँ कि मेरे पास होता था, आईना होता था बाजू में, वो फेंक देती थी। बॉक्स होता था, मेकअप बॉक्स या कुछ भी, उसको मैं पटक देती थी, फेंक देती थी। तो मैं चिड़चिड़ हो गई थी, मतलब मैं गुस्सा आता था। फिर एक दिन मेरी बड़ी मौसी हमारे घर आए थे सुबह, मम्मी किचन में खाना पका रही थी, तो मैं उठ गई थी, उनको लगा था शायद मैं सो की थी। तो मेरी मौसी मम्मी को बोल रहे थे, छोटो मीन्स में मम्मी का निकनेम है, कि टुलू को ना तू कुछ भी कभी मत बोलना, कि वो ऐसे चिड़चिड़ कर, मतलब मौसी भी देखती है मैं चिड़चिड़ करती हूँ, ज़िद करती हूँ, पहले जैसे शांत रहती थी ऑपरेशन की वैसी नहीं थी। तो उसको कभी उस पर डांटना मत, तो उसको ज़रा सोच कि उसको कैसा लगता होगा। तो मैं ना तब वो एक पल था सच्ची में मेरे दिल को लग गया कि इसमें मेरी मम्मी पापा की क्या गलती है, मैं इतना क्यों उन पे गुस्सा करती हूँ, वो तो दिन भर मेरे लिए करते हैं। तो तब से मैं थोड़ा शांत हो गई और मैं तब से वो रिमोट तोड़ना कम कर दी थी। ऐसा चलता गया, इतना कुछ बोलने को ये वीडियो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। फिर मेरा छोटा भाई, मैं फर्स्ट ब्लॉग में बोली, डबल मीनिंग बात करता था, मतलब एक बात बोलता था उसके अंदर ये छुपा होता था कि वो बोलना चाहता था कि दी मैं तेरे लिए हूँ। पहले 1-2 साल मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि लोग आके बचपन में जो ताना मारते थे उससे तो डेंजर मारते थे, मतलब बोल के चले जाते थे। मैं ये सब बोल के ना सबका, आंटी लोगों को ये नहीं बता रही कि मैं आप लोग को नीचे दिखा रही हूँ, नहीं, मैं आप लोगों को नीचे नहीं दिखा रही, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी एक माँ हो। अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ ना, मेरे मम्मी पापा ने तकलीफ सहे रहे, ठीक है, आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर ये आपके बेटी के साथ होता था तो क्या करते थे। और मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में तो सब अच्छे ही है, शायद 5% लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा, किसी के साथ एक्सीडेंट में या कुछ एक्सीडेंट में मर जाते हैं ऐसा। तो मेरे ऑपरेशन में मैं मर नहीं गई, मैं जिंदा बच के आ गई, तो इसमें मेरी क्या गलती। मेरा भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था और उसका कुछ नहीं कर पाए ट्रीटमेंट, वो हमको छोड़ के चला गया। तो मैं कहाँ से कहाँ चली आई देखो। तो लोग आते थे मुझे देखने, आस पड़ोस के, मम्मी खड़ी होती थी, पूछते थे कि इसका कुछ अब नहीं है क्या, इसका हाल चल नहीं सकती, सब पूछते थे, हिल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती क्या, करवट नहीं ले सकती क्या। तो सब में तो ना 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 कुछ नहीं कर सकती। तो लोग, आंटी लोग, एक आंटी याद है अच्छे से मुझे, आंटी मेरी मम्मी के फेस पे बोल के गए, इसका जो हालत है इससे मर जाना ही ठीक है। जानती हूँ आंटी, वो जो हालत था रियली उससे मर जाना ही ठीक है, बट अगर मौत भगवान ने नहीं लिखा तो कैसा होगा। आंटी आपको नहीं पता था, सबको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर मैं ना सोचती थी कि मैं खुद को सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि 1 साल वेट की कि 1 साल में ठीक हो जाऊँगी, नहीं हुई। फिर दूसरे साल वेट